एक गुरु व शिष्य यात्रा करते हुए एक नगर में पहुँचे और पाया कि वहाँ सभी वस्तुओं के भाव बड़े विचित्र हैं। मिठाई और भाजी मात्र टके सेर बिक रही थी और ये सब वहाँ के राजा के हुक्म से हो रहा था। अब शाही फरमान को कौन रोकता। यूँ तो साधुओं का नियम था कि वे किसी जगह 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते, मगर अब ऐसे में चेले का मन ललचा गया। वह कहने लगा, गुरुजी, यहाँ तो कुछ दिन और रुक जाते हैं, बहुत सस्ती मिठाई मिल रही है। गुरु ने कहा, बेटे, जिस जगह इस तरह का गोलमाल हो उस जगह ज़्यादा दिन रुकना ठीक नहीं, जान की जोखिम हो सकती है। मगर चेला नहीं माना। हार कर गुरु अकेले आगे चल पड़े। इधर चेला मिठाई खा खाकर मोटा हो चला था। वो भीख मांगकर 2 टके लाता और 1 किलो मिठाई खाकर सो जाता। एक दिन एक व्यक्ति की पत्नी का देहांत पड़ोसी की दीवार के नीचे दबकर हो गया। उस व्यक्ति ने राज दरबार में दुहाई दी कि पड़ोसी ने जानबूझकर ऐसी कच्ची दीवार बनाई थी, अतः उसे मौत का जिम्मेदार मानकर सजा दी जाए। पड़ोसी ने आकर दुहाई दी, महाराज, मेरा क्या कसूर है? ये तो राजमिस्त्री जाने कि दीवार कच्ची क्यों रही। सजा राजमिस्त्री को मिलनी चाहिए, न कि मुझे। अब मिस्त्री आकर कहने लगा, महाराज, हमें तो जो ईंट गारा मसाला मिला उसी से दीवार बना दी। अब अगर मसाले में ही कमी हो तो हम क्या करें? अब राजा के सिपाही उस सेठ को पकड़ लाए जो ये सामान बेचता था और राजा ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। सेठ जानता था कि राजा कम अक्ला है, अतः उसने फांसी देने वालों को पटाया। फांसी देने वाले जल्लाद ने दरबार में आकर दुहाई दी कि महाराज, मैं फांसी नहीं दे सकता क्योंकि फंदा बड़ा और सेठ का गला छोटा है। अब राजा ने कहा कि फांसी की सज़ा तो दी जाएगी, जिसके गले में फंदा फिट बैठता हो उसे फांसी दे दी जाए। हमारी आज्ञा का पालन तो होना ही चाहिए, वरना इसे राज आज्ञा कौन कहेगा। सिपाही मुटियाए चेले को पकड़ लाए। जब चेले को फांसी दी जा रही थी तो गुरु वापस लौट रहा था। चेले ने रोकर गुरु को फरियाद की कि उसे बचाया जाए। गुरु ने कहा कि महाराज, इसे नहीं, फांसी मुझे दे दीजिए। राजा ने पूछा, क्यों भाई, तुम इसके लिए बदले में फांसी क्यों लेना चाहते हो? गुरु ने कहा, महाराज, ये घड़ी और पल बहुत शुभ हैं। जो इस समय मरेगा उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। राजा गामड़ था, मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा, मेरे रहते तुम स्वर्ग जाओगे? सिपाहियों, इसे भगाओ और मुझे फांसी दे दो। ये तो उस जमाने की बात है, लेकिन आज के राजा इतने मूर्ख नहीं। वे राजमिस्त्री, सेठ, चेले और गुरु सबको फांसी दे सकते हैं, खुद फांसी नहीं चढ़ेंगे। तो मित्रों, यह हास्यप्रद कहानी है और इस कहानी का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा।